गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे जियोग्राफी की अपनी सेकंड बुक है। उस सेकंड बुक का अपने जो छठवां चैप्टर है, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इस चैप्टर के भैया अपने ब्लूप्रिंट की दृष्टि से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने ब्लूप्रिंट की बात करें तो भैया यह इकाई तो है वैसे अपने 14 नंबर की। ठीक है, ये जो इकाई है तीसरी इकाई, यह 14 अंक की है और इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर चैप्टर वाइज जो विवरण अपने सामने आया है, उस चैप्टर वाइज देखें तो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आएगा आपके 3 नंबर का। समझ रहे हो? इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, मात्र एक क्वेश्चन, और वो 3 अंक का आएगा। कहने का मतलब है आपको इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं। अब यहाँ पर भैया टोटल मैंने इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चनों को ध्यान रखते हुए 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। इस चैप्टर के टोटल 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक बात और कर लेते हैं। अब कई बच्चों के घबराहट हो रही है, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का तो हमारे पास में लास्ट 1.5 महीना बचा है, और अगर दिन की बात करें तो अपने लगभग 45 दिन मान लो। अब वो कह रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, कैसे पढ़े, हमारी तो तैयारी हुई नहीं। तो भैया मैं वापस आपको, देखो मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ, आज आपको वापस कह रहा हूँ कि अब आप नया कुछ भी मत पढ़ो। अब आपको जो भी तैयारी करनी है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करो। ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है वही तैयार करो। जैसे ये चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आपको ओनली इस चैप्टर के जो 4-5 मोस्ट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, आप उनको तैयार कर लो। छोटे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी ध्यान ही मत दो। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो आप एक अच्छी स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। देखो, पहली बात तो कि ये सूखा संभावित कार्यक्रम है वो स्टार्ट कब हुआ था? अपने चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, और इसका उद्देश्य था भैया रोजगार के अवसरों का अधिक से अधिक विकास करना, सूखे के प्रभाव से निपटने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना। ठीक है, और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इस कार्यक्रम में कुछ विस्तार किया गया। क्लियर है? इसमें अपने सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में अपनी सिंचाई परियोजना है, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह है। ठीक है, इस प्रकार के विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी गई। और प्रमुख अगर राज्य की बात करें भारत में सूखा संभावित क्षेत्र में, प्रमुख रूप से आपके जैसे राजस्थान है, अपने गुजरात है, ठीक है, अपने एमपी है, पश्चिमी एमपी, मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरा एमपी नहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है जैसे मराठावाड़ा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है। ये ऐसे क्षेत्र जो है वो भारत के सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। देखो, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा आंसर बता रहा हूँ, मेरा मकसद है ओनली आपको मोस्ट क्वेश्चन प्राप्त कराना। बाकी ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी लिखाए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार अपने पूछा जा चुका है, शायद 2016 या 17 की बोर्ड एग्जाम में ये आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। अब देखो, इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो भैया अपने ये पंजाब से निकलती है, आपको सबको पता है। पंजाब में अपने हरिके बैराज, ठीक है, और इस नहर को प्रारंभ में अपने राजस्थान नहर के नाम से भी जानते थे, और इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी लगभग 31 मार्च 1958 से इसका प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? सिंचाई की शुरुआत जो है इसमें अपने लगभग 60 के दशक के आसपास सिंचाई प्रारंभ हो गई थी, और 9060 किलोमीटर जो है वो इसकी एक लंबाई है। ठीक है,
अब बात पूछिए इसने सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय, तो मैंने आपको नोट्स में भैया 5 या 6 उपाय लिखाए हैं। जैसे पहला उपाय अपने देखिए, पहला हो गया अपने जल प्रबंधन नीति, दूसरा है भैया जल सघन फसलों पर प्रतिबंध, ठीक है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि जो प्रवाहित जल है उसकी क्षति को न्यूनतम करना, मतलब कम से कम जल को प्रवाहित करना, व्यर्थ में नहीं जाने देना, ठीक है। इसके अलावा जो लवणीय भूमि है उसका पुनरुद्धार करना, वनीकरण, चारागाह का विकास करना, वित्तीय संस्थागत सुविधाएं हैं। इस प्रकार से 5-7 पॉइंट मेरे आपको लिखाए हुए हैं, उनमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में करने हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन है भैया। अरावली क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव दीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार अपने एग्जाम में आता है, शायद 2015 की बोर्ड एग्जाम में मैंने पेपर देखा था, 15 में आया हुआ है। तो भैया इसके अरावली क्षेत्र, इसकी बात करें तो इसका विकास करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। सबसे मेन चीज़ तो जो अवैध खनन हो रहा है, ठीक है, उस पर रोक लगानी चाहिए। क्यों, अगर इस पर रोक लगा दें तो ये विखंडित नहीं होगी। इसके अलावा भैया पर्वतीय क्षेत्र में जो जल भराव हेतु अवरोधक निर्मित करने चाहिए, जिससे मतलब जहाँ जहाँ पे जल भर रहा है उसको बंद करना चाहिए। इसके अलावा यह अधिक से अधिक यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अर्थात वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, हरा भरा करना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र को, ठीक है। और विकास के लिए सरकार को अधिक से अधिक पूंजी लगानी चाहिए, उस पूंजी का निष्पक्ष और तुरंत उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा यह लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। तो इस प्रकार से या अपने और लिखे तो जैसे पशुचारण है, इस पशुचारण पर रोक लगाए जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्य करके अपने अरावली क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, चौथा क्वेश्चन है, देखो टोटल 5 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप देख लो, ये आपके बहुत है, क्योंकि 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, और ये 5 जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इस चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है भैया, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु आपके सुझाव दीजिए। पर्वतीय क्षेत्र, अब देखो पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में से उत्तराखंड है, आपके मिकिर पहाड़ियाँ हैं, असम की कछार की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु में नीलगिरी, इस प्रकार के लगभग 15 जिले जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। तो अब इनके विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कह सकते हैं कि भैया यहाँ के जो निवासी है उन निवासियों को विकास का पूरा लाभ मिलना चाहिए, मतलब इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं उनको विकास का पूरा लाभ प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने लिख दिए, स्थानीय संसाधनों तथा प्रतिभाओं का क्या किया जाए, विकास किया जाए। तीसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी अर्थव्यवस्था में बदला जाए, जहाँ पे अधिक से अधिक निवेश किया जा सके। जो पिछड़े क्षेत्र है उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन है उसको कायम रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 5-7 पॉइंटों में आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। क्लियर है। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, इस चैप्टर की काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन है भैया, गद्दी जनजाति के जीवन में आए सामाजिक परिवर्तनों को समझाइए। या आपको ऐसे भी दे सकते हैं भरमौर क्षेत्र, ठीक है, एक ही बात है कैसे भी आ जाए। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों को संक्षेप में बताइए। ये दे दे या आपको ये दे दे, दोनों का आंसर सेम ही है। सबसे पहली बात तो भैया ये भरमौर क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, अपने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, ठीक है। इस क्षेत्र में अपने जो जनजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है, गद्दी जनजाति। मतलब गद्दी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश के अपने मुख्य रूप से चंबा जिले की भरमौर तथा एक होली नामक तहसील है वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर भैया 1974 से अर्थात 1976 से समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ठीक है। अब उसकी उपलब्धियों की अगर अपने बात करें तो भरमौर क्षेत्र में विद्यालय है, ठीक है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पेयजल है, सड़कें हैं, संचार है तथा विद्युत के रूप में अवसंरचनात्मक विकास हुआ है। इसके अलावा यह अपने होली और
खड़ी, इन क्षेत्रों में भैया रावी नदी के साथ बसे गांवों को विकास का सर्वाधिक लाभ मिला है। ठीक है, इसके अलावा साक्षरता दरों में तीव्र वृद्धि हुई है, लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, बाल विवाह में कमी हुई है, दालों तथा विभिन्न नकदी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से 5-7 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। क्लियर है? तो ये था भैया अपने जियोग्राफी की सेकंड बुक का अपने चैप्टर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।